हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ द इंटेग्रल्स। इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने जो भी सीखा है, अब उसका वक्त आ गया है कि उसका एप्लीकेशन सीखें कि उसको कैसे कैसे हम डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट टाइप्स की फिगर के लिए एरिया अगर डिफ़ाइन करना हो, पता करना हो, तो कैसे इंटेग्रल्स का हम यूज़ करके उसको एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ द इंटेग्रल्स। ब्रिकॉफ एक मैथमेटिशियन थे जो कहते हैं कि वन शुड स्टडी मैथमेटिक्स because it is only through mathematics that nature can be conceived in harmonious form। बहुत ही अच्छा थॉट था, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में आपको बता दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंटेग्रल्स। तो इस चैप्टर में हमने क्या है, हमारे पास ना डिफरेंट टाइप की फिगर्स होंगी। अब ये फिगर्स हैं, ये 2D भी हो सकती हैं और 3D भी। तो जितने 2D और 3D के फॉर्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। कोई भी, जैसे वो क्वेश्चन में कह देगा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया का, अब स्क्वायर का एरिया आना चाहिए। डिफरेंट कोई भी सर्कल कह सकता है, ठीक है। तो आपको फार्मूलाज कोई भी कह सकता है, आपको आना चाहिए। तो मैं वैसे चलो कोशिश करता हूँ कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपके सारे फार्मूलाज अटैच कर दूंगा। So before starting this video, I personally recommend that once go through all the formulas। ठीक है, जब आप चैप्टर्स के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से फार्मूलाज ज़्यादा आपको करने हैं। ठीक है, तो जैसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये अपना वाई एक्सिस हो गया। हमें कोई कर्व दिया हुआ है, हमने इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, सपोज उसने कह दिया कि ए से बी तक आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सारा कितना, ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितना शैडो, या कह सकते हैं ए और बी के बीच में कितनी जगह कवर कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ठीक है, लिमिट क्या होगी। अब ये देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए से बी तक का एरिया, ठीक है, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। ठीक है, अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो कई बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलता है y dx। ठीक है, आई नो दैट एफ एक्स, दिस वाई एक्सिस इज माइन, ठीक है, फंक्शन। अब एफ एक्स क्या है, जब एक्स की कोई वैल्यू फिल करते हैं तो जो वैल्यू आती है दैट इज रिकमेंडेड एज वाई एक्सिस एंड वी विल शो इट ऑन वाई एक्सिस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने बार लगाना है जो शो करेगा कि हम एरिया वर्टिकल कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस विल ओनली रिप्रेजेंट डी एक्स। ठीक है, अगर ये बार x के ऊपर जाएगा तो ये बार को हम कहेंगे dx। और अगर, या अब एरिया ऐसे भी हो सकता है, कोई ऐसे कर्व हो, ठीक है, सपोज कह दे कि C और D पॉइंट के दरमियान इस कर्व का कितना एरिया है। ठीक है, तो हम अब बार ड्रा कर रहे हैं और ये जो बार है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dy। तो एरिया क्या होगा, ठीक है, इंटेग्रल फ्रॉम C टू D f ऑफ x, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो x है वो बराबर होगा एफ वाई के, क्योंकि फंक्शन अब y के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वाई, ठीक है, डी वाई। ठीक है, अब एफ ऑफ वाई एक्स के बराबर है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी टू डी एक्स डी वाई। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की x के
वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट इसीलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं, साथ में मैं लिख रहा हूँ, ताकि कई बार ना आपको एफ एक्स इक्वल टू समथिंग नहीं दे रखा होता है, एक्स और वाई मिक्स होता है, तो आपको यहाँ से पता होगा कि सिर्फ वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई इक्वल टू समथिंग फंक्शन को बनाना है। सपोज ऐसे दे दिया एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे ना तो एफ एक्स वाई दे रखा है ना, तो मिक्स है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है 1/x, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा 1/x। ठीक है, तो आप इसीलिए दोनों फॉर्मेट मैंने आपके साथ रिप्रेजेंट किया है, दोनों को लिखा है। ठीक है, अब एक चीज़ और है जो हमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है, दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये हम कर्व स्केचिंग करते हुए इस्तेमाल करेंगे, जब हमें उसका कोई बनाना होगा कर्व का ग्राफ, तो कर्व स्केचिंग करते हमें ध्यान रखना होगा कि वो सिमेट्री है। मींस अगर हम किसी को ड्रा करें तो वो फिगर इधर भी उतनी है और इधर भी, ठीक है, दोनों साइड एक्स एक्सिस के दोनों साइड बराबर बराबर एरिया आ रहा है, तो हम कहेंगे ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, और अगर ये वाई एक्सिस के आसपास ये फीचर दे रही है तो इसको कहेंगे सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अगर ऐसा ही कोई कर्व सपोज ऐसे है, ठीक है, जितना एरिया इधर है और उतना ही एरिया इधर दे रहा है, और बीच में ये जो एक्सिस जा रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये a इक्वल टू बी है। ठीक है, एरिया जो a वाला एरिया है, ठीक है, सपोज ऐसे ऐसे कोई ये रफ फिगर्स हैं, इसको हम कर्व स्केचिंग रफ स्केचिंग भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको स्केचिंग करना पड़ेगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट तो नहीं होगी लेकिन रफ स्केचिंग ज़रूर करना है, इसके मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों एरिया अगर बराबर है, मींस ये एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई भी एक्सिस हो, अगर वो कर्व को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है तो इट मीन वो कर्व है जो सिमेट्रिकल कही जाएगी, जो भी एक्सिस होगा। ठीक है, एक्स हो वाई हो, तो अब ये एक्स एक्सिस है तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस जो भी बेसिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आपने याद होगा, आपने +1 में किया होगा सिमेट्री अबाउट, आप डायरेक्ट फंक्शन में चेक कर सकते हैं कि वो सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो कितना सिमेट्रिकल है, जैसे अगर आपने एक्स एक्सिस की चेक करनी है कि वो कर्व सिमेट्री दे रहा है आपको एक्स एक्सिस को, तो आपने क्या करना है, y को चेंज करना है नेगेटिव y में। ठीक है, अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के प्रति। सिमिलरली अगर आपने y एक्सिस का चेक करना है तो इक्वेशन जो भी आपको फंक्शन दे रखा है आपने x की जगह पे -x सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो हम कहें अगर वो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, इक्वेशन में नो चेंज, मीन्स जैसा इक्वेशन था फिल करने के बाद भी वैसा ही है, कोई प्लस माइनस का चेंज भी नहीं है, तो वो कहा जाएगा कि सिमेट्री होगी वो कर्व y एक्सिस के प्रति। ठीक है, अब x की हो गई y एक्सिस की सिमेट्री, अब सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। अब दोनों एक्सिस के ऊपर अगर हमने चेक करना है तो वही दोनों को कंबाइन कर लो, y को रिप्लेस करो नेगेटिव y के साथ, x को रिप्लेस करो नेगेटिव x के साथ। अगर फिर भी इक्वेशन दोनों x को -x के साथ रिप्लेस किया, y को -y के साथ रिप्लेस किया, और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, सॉरी नीचे चला गया। ठीक है, और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो कहा जाएगा कि दोनों एक्सिस के प्रति सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं कह दूं कोई सर्कल है, ठीक है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट, रेडियस सभी यहाँ पे 2 2 पे काट रहा है सपोज। ठीक है, ये रेडियस 2, ये रेडियस और ये रेडियस 2 2 है।
तो ये फिगर सिमेट्रिकल होगी बोथ एक्सिस। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट का पता कर देंगे, जो एरिया आएगा उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एरिया कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दीज ट्रिक्स, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस एंड सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्स एक्सिस। स्पेलिंग चेक कर लेना यहाँ पे सिमेट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही पिक कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया जाए, तो आप खुद से बाकी प्रैक्टिस कर सकें, इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कंसेप्ट भी और फार्मूलाज भी साथ में साथ जो भी होगा मैं करता रहूँगा, क्वेश्चन में डील करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया enclosed, अरे भाई enclosed है, enclosed by the circle। ठीक है, अब यहाँ पे उसने सर्कल कह के अपना काम पूरा कर दिया है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको ए दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, याद होगा कि स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस, ए और बी अपना सेंटर शो करता है सर्कल का, ए और बी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये सर्कल है तो वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, देखो एक्स को मैंने रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, वाई को रिप्लेस किया माइनस वाई के साथ इस इक्वेशन में। ठीक है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, ये सिमेट्रिकल मैं इस क्वेश्चन में ही करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो आपको विद द हेल्प ये सारा आपने रफ वर्क में करना है। इक्वल टू ए स्क्वायर, अब मेरा इक्वेशन सेम आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होता है, तो माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होता है। तो इट मीन ये जो सर्कल है वो मेरा सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज़ माई, चलो रफ सा फिगर बना लेते हैं, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई वाई एक्सिस। ठीक है, आपने वहाँ पे पेंसिल के साथ अच्छा सा ड्रा करना है। अब ये सारे सेम है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस क्वाड्रेंट का एरिया पता कर लेता हूँ। ये 0 होगा, ये रेडियस मुझे पता है ए डिस्टेंस पे होगा, है ना, तो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट ये कैसा होगा, A0, है ना। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये पॉइंट, ये डिस्टेंस तो मुझे पता है कि वाई ऑर्डिनेट A है, अब वाई एक्सिस पे x0 होता है, तो ये पॉइंट आपको पता लग गया 0A और A0। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ से यहाँ तक, अब मैं स्ट्रिप बनाऊंगा एक्स एक्सिस से ऊपर। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ dx, तो मेरा एरिया क्या होगा अब। ठीक है, अब सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का पता कर लूँगा क्योंकि ये भी क्वाड्रेंट उतना ही एरिया है, ये भी उतना, चारों क्वाड्रेंट ए इक्वल एरिया दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा 4 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, अब कहाँ से कहाँ तक ये जो है सॉरी 0 से a तक जा रहा है, तो लिमिट मेरी क्या आएगी 0 से a। अब x एक्स के ऊपर है तो dx फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब fx है तो ये y के इक्वल होगा, अब अगर यहाँ पे fy होता तो ये x के इक्वल होता, तो fx फंक्शन, ठीक है, dx की वैल्यू है तो y की वैल्यू यहाँ पे निकाल, देखो dx है तो सारा फंक्शन x का चाहिए, तो y एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें। याद होगा मैंने पीछे क्या लिखा था, fx को हम y dx, देखो अब y ऐसे लिखने से आपको ज़्यादा याद रहेगा कि y की वैल्यू यहाँ से निकालो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज वाई इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैं y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, y इंटू 0 टू a अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस अब याद होगा, इसका तो फार्मूला ही है डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला ही सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। क्या फार्मूला था इसका, 4 एज इट इज़ लिखेंगे, ये तो बाहर चल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला था अपने पास, याद होगा, हाँ याद आ गया, x/2, ठीक है। ये वाला एज इट इज़, अंडर रूट वाला सारा सेम एज इट इज़, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अब ये याद होगा, साइन इनवर्स का कुछ मिलता है तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, साइन इनवर्स x/a। अब लिमिट a से 0, वो बाद में फिल करना है। अब हमने फार्मूला फिल कर दिया, ठीक है। अब इसको, अब सबसे पहले एक तो a फिल करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने a फिल किया x की जगह पे, कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सबसे पहले a फिल करते हैं, a/2, ठीक है, 4, ठीक है, a/2। यहाँ पे a फिल किया तो वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो हो गया 0। अब यहाँ पे a फिल किया, a/1, साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, π/2, है ना, प्लस a स्क्वायर, तो वो कितना आ गया, π/2, ठीक है। ये सारा मैंने ब्रैकेट, क्योंकि ये सिर्फ a का वैल्यू सब। अब ये वाला वैल्यू फिल करने से पहले हमने माइनस लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 फिल किया तो ये कितना आ गया, 0 x की जगह पे फिल किया तो ये कितना आ गया, 0। तो ये हो गया ए स्क्वायर का a आ गया, ax/2, ठीक है। यहाँ पे भी तो 0 फिल करना है, a इंटू 0 0, तो भाई ये तो 0 ही हो गया। 0 ओवर कुछ भी हो तो वो साइन इनवर्स 0, 0 इंटू समथिंग 0, सो 0 प्लस 0। तो अब ये भाई साहब तो ख़त्म, ये भी ख़त्म, ओनली ये बचा है 4 इंटू ए स्क्वायर पाई। ये मैं लिख दूँ 4, क्योंकि सीधा सीधा कट रहा है, तो अपना आंसर आ गया पाई। आगे लिखो ए स्क्वायर। अब एरिया आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर, यूनिट हमें पता नहीं है, लेकिन एरिया पता है कि स्क्वायर में होता है, तो ऐसे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। लिखना है भाई ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax bounded by the latest rectum, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो फोकस के बीच में से डायमीटर जो पैराबोला का पास करे, ठीक है। जैसे सर्कल का डायमीटर सर के दोनों किनारों को सेंटर में से पास करता है जो लाइन, दैट इज डायमीटर। सिमिलरली इसका भी होता है, लेकिन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब जिसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, उसके दोनों एक्सिस के ऊपर फिगर आएगी, तो y नेगेटिव साइड भी आएगी, पॉजिटिव साइड भी आएगी। चलो देखते हैं, ठीक है। तो y ये सारा एक्सिस यूज होगा। अब पैराबोला कोई भी हो वो सिमेट्रिकल होगा अगर, तो वो पैराबोला अपने पास 4 टाइप का होता है, ठीक है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट पैराबोला, राइट साइड पैराबोला। तो ये अपने पास, अब यहाँ पे साइन चेक करना है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा, ठीक है। अब ये देखो ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास। बनाना सिमेट्रिकल है, क्योंकि हमें पता है पैराबोलास जो भी हो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ये सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये सिमेट्रिकल है, तो आगे क्या करेंगे हम, तो दूसरा हमने चेक करना है कि किस साइड पे आएगा। अगर यहाँ पे y स्क्वायर
-4ax होता तो ऐसा कुछ बनता ये, ठीक है। माइनस एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस यूज होगा, ठीक है। तो मैंने याद करने का ये पैटर्न बनाया हुआ है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। तो चलिए बाकी इसी तरह आप दूसरे भी डिफाइन कर लेना। इस बार हमें ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब सपोज इसका फोकस यहाँ पे है, फोकस हमेशा 0a पे होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस a और y 0 होता है। तो जो लाइन फोकस से पास करे और पैराबोला के दोनों साइड को टच करे, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। और इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू a। ठीक है। तो अब ये भी सिमेट्रिकल है, मुझे पता है ये सारा और ये सारा, लेकिन हमें वो कह रहा है जो बाउंडेड किया लेटस रेक्टम ने, ठीक है। ये दोनों पोर्शन है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो हम इस एरिया का पता कर लेते हैं क्योंकि इसका लिमिट पता है 0 है, ये पॉइंट आपका a है, ठीक है। अब इसको एक dx का वो बना दो, ये dx का हो गया। तो एरिया अपने पास रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। आपके सॉल्यूशंस में बेटा ये जो गिवन पार्ट है वो कैसे लिखना है वो आपको पता है, ठीक है। पहले लिखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, विद फोकस a 0, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको नाम दे दो LL प्राइम इज द लेटेस्ट रेक्टम, x इक्वल टू a इज द इक्वेशन। जो भी चीज़ गिवन है उसको आपने मेंशन करना है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ठीक है। अब एक ये है कि ये तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको अगर सपोज ये L है, ये इसको S कह दो, सो OSL का एरिया 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो चलिए इसका लिमिट क्या होगा, 0 टू a, एक्स एक्सिस पे ये कितना जा रहा है 0 से लेके a तक, ठीक है। और अब ये उल्टा है dx है, ठीक है। अब x है तो लिखेंगे y, है ना, जिसके पैरेलल ये dx होगा वो एक्सिस का नाम, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। अब y की वैल्यू यहां से निकाल लो, y क्या होगा √4ax, ये स्क्वायर उधर जाके, ठीक है, √4ax। अब स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस और माइनस, ठीक है। तो y वाला हमें क्या लेना है, सिर्फ ऊपरला ले रहे हैं तो प्लस वाला, तो y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 0 से a तक 4ax dx। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम, तो ये x ओनली है तो ये 4a भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 4 का भी 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलो 4 का मैंने 2 अंडरूट से बाहर निकाल दिया, √a एज इट इज़ लिख लेते हैं, x बचा, कांस्टेंट मैंने सारा बाहर निकाल लिया, ये तो अंडरूट से पूरा पूरा बाहर आ गया 2, ये a एज इट इज़ लिख लिया, x को हम ऐसे लिख लेते हैं 0 से a x की पावर 1/2 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या हो गया 4√a, x का हो गया 3/2, जो भी पावर बना है वो नीचे 3/2, लेकिन वो आ जाएगा 2/3, ठीक है। कांस्टेंट है तो बाहर रखते हैं क्योंकि अभी इसमें हमने a और 0 सब्सटीट्यूट करना है, याद है ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो अब इसमें a फिल करते हैं, 4 to the 8/3 √a, पहले मैंने इसमें a फिल किया, दैट इज a रेज टू पावर 3/2, माइनस फिर 0 फिल किया, 0 का 3/2, तो ये कितना हो गया 8/3, a का इसको दोबारा फिर 1/2 लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं a का 3/2, क्योंकि ये तो एलिमिनेट ही हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब 2 बेसिस हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस 3/2 कितना हो गया 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया आपका आंसर, 8/3 इंटू a स्क्वायर, ऐसे ही लिखो यार, बार बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है ना, स्क्वायर यूनिट्स। तो अब आपको चैप्टर बहुत इजी लगना लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमें इस चैप्टर में काम क्या करना है, क्वेश्चन में जो चीज़ दे दी है उससे हमें रफ स्केच बनाना है। अगर आपका रफ स्केच सही बन गया, आइडिया सही बन गया है, ठीक है, तो बस आपने देखना है कि अगर वो सिमेट्रिकल किस हिसाब से है,
ठीक है, चारों के सिमेट्रिक है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, कोई फिगर 2 से सिमेट्रिक होगी, कोई 1 से सिमेट्रिकल होगी, तो वो आपको पता करना है। ठीक, एक इसमें आपको फार्मूला आना चाहिए। कई क्वेश्चंस में वो फार्मूला नहीं देगा, लाइक इसमें तो उन्होंने इक्वेशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, कई में वो नहीं देगा। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे 3 मार्क्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये भी हिमाचल बोर्ड ने बहुत बार सिलेक्ट किया है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x, द एक्स एक्सिस। ठीक है, दो चीज़ों से बाउंड हो, एक तो ये कर्व का नाम दे दिया, एक द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर डाल लो एक्स एक्सिस। ठीक है, और एंड द लाइन्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब मैंने अगर x फिल किया तो y भी मेरा 1 होना चाहिए, x2 फिल किया तो y भी मेरा 2 होना चाहिए। तो आपको पॉइंट मिल गए 1 1 2 2, है ना, 1 1 2 2। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे कुछ बन जाएगा 1 1 2 2। ठीक है, तो इधर भी आ रहा है, ये मीन्स रीजन से पास हो रहा है। ठीक है, अब x इक्वल टू -1 0 -1 सपोज यहाँ पे है -1, तो 2 सपोज यहाँ पे है। ठीक है, x इक्वल टू 2 यही लाइन है। ठीक है, ऐसे चाहे एक्सटेंड कर लो, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए मैं डॉट से शो कर रहा हूँ। x इक्वल टू 2 लाइन का ये ग्राफ है, x इक्वल टू -1 नीचे को। ठीक है, ऊपर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ऐसे मत सोचना कि इतनी लाइन है। तो x इक्वल टू -1 का ये ग्राफ है, तो हमें ये एरिया भाई पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे dx के ग्राफ बना देंगे, है ना, ये वाला ये वाला। ठीक है, ये वाला देखिए पहले -1 से 0 तक रिक्वायर्ड एरिया -1 से 0 तक। अब dx क्या लिखना है, y का वैल्यू। ठीक है, प्लस फिर 0 से 2 तक का लिमिट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना एरिया हमारा सुंगड़ सा गया है, तो इसीलिए दो अलग अलग ले लें, या इतना एरिया अलग पता कर लो, इतना एरिया अलग पता कर लेंगे। सो 0 से 2 तक y क्या वैल्यू dx के हिसाब से। तो अब ये देखो माइनस आ रहा है, तो हो ना सकता इस पूरे का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, और ये भी नेगेटिव साइड जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पोर्शन में। तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट डाल देता हूँ कि अगर एरिया मेरा नेगेटिव होता है तो मुझे उसे पॉजिटिव लेना है सिर्फ। चलो अब इसका वैल्यू फिल करते हैं, -1 से 0 तक y का वैल्यू क्या है, x dx। 0 से 2 तक y का वैल्यू क्या है, x dx। ठीक है, अब x का इंटीग्रेट किया, x²/2। अब अभी लिमिट फिल करना है 0 और -1, लेकिन ये हमें पॉजिटिव चाहिए। 0 से 2 पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो, x²/2 इंटीग्रेशन हट गया, लिमिट यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डालने की लोड नहीं है, ये तो पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, x²/2 इसका क्या होगा, 0 से 2 तक। अब चलो पहले फिल करते हैं, 0 फिल किया, 0/2 0 ही हो गया वो तो, माइनस। ठीक है, माइनस एक तो ये लिखना है, तो जो ये फिल करने से पहले हम माइनस लिखते हैं। अब -1 फिल किया तो वो तो 1/2 ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2। ये माइनस फॉर्मूला में है, ये वाला माइनस नहीं है। चलो ये हमें एरिया पॉजिटिव चाहिए, देखिए नेगेटिव आ रहा है ना, इसीलिए फ़ायदा हो गया लगाने का। अब 2 फिल किया, कितना हो गया 4, फिर माइनस लगा के अब 0 फिल किया, तो ये कितना हो गया अपने पास, ये तो हो गया -1/2, लेकिन ये एब्सोल्यूट है, ये कह रहा है कि आपको पॉजिटिव लेना है।
4/2 क्या होता है, 2 होता है। अब एलसीएम लेने पे ये आपका बन गया 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे भी दे सकते हैं। इसमें कितनी लाइंस हमें गिवन थी, एक तो ये लाइन होगी, 2 लाइन ये, 3 लाइन होगी, चौथा एक्स एक्सिस की कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली। ठीक है, अब आप, ठीक है आगे देखते हैं, बाद में समझाता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन, ठीक है, बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, अब पूरा सर्कल बनाने की लोड नहीं है, सिर्फ हमें जरूरत है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली। ठीक है, तो इसका फिगर, ठीक है, सर्कल है तो ये रेडियस 2 का स्क्वायर है, तो 2 यूनिट्स। चलो पूरा बना देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, आपने क्रॉस नहीं लगाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ चाहिए हमें। ठीक है, अब इस लाइन का इक्वेशन मैंने y1 फिल किया, तो x कितना आ गया, √3। ठीक है, तो और फिल कर लो, 2 फिल किया तो 2√3। तो समथिंग ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जैसे पहले हमने बनाई थी। ठीक है, तो हमें ये एरिया पता करना है बस, एक्स एक्सिस के साथ, सर्कल के साथ और लाइन के साथ, तीनों चीजें इस रीजन में आ रही हैं। ठीक है, इसको कहें एक्स एक्सिस, तो इस रीजन में एक्स एक्सिस नहीं आ रहा है, सर्कल लाइन भी चलो आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वर्ड में ये सिर्फ, यहां से भी अब एरिया अंडर द कर्व, यहां से यहां तक तो ये कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है, इस लाइन के अंडर, सर्कल के अंदर वाला, ये वाला जो एरिया, सिर्फ वही चाहिए। अगर हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं तो ये एरिया भी बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या चाहिए, सर्कल के नीचे जो एरिया एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है वो वाला। ठीक है, तो 2 फॉर्मूलाज लगेंगे। तो पहले तो ये पॉइंट पता लग सकता है कौन सा है, दोनों को सॉल्व कर लो। x की वैल्यू √3y इस सर्कल में फिल कर लो, देखो फिल करके क्या आ रहा है, आपका ये वैल्यू आ जाएगा √3, 1। ठीक है, इन शॉर्ट आपको टेक्निक बताता हूं, याद रखना, कोई भी 2 चीजों का इंटरसेक्शन, जैसे ये सर्कल और ये लाइन का इंटरसेक्शन, ये पॉइंट पता करना है, तो उन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करके x का वैल्यू क्या आया, √3, y का वैल्यू आ गया 1, तो वो पॉइंट का नाम होगा वो जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अब ये x एक्सिस √3 है, तो यहां पे मुझे पॉइंट पता चल गया कि ये √3 है, ये रेडियस कितना है, 2 का है, ये 0 है। ठीक है, तो पहली मेरी 0 से √3 तक लिमिट लेंगे। ठीक है, अब ठीक है, किसके अंडर, इस लाइन के अंडर, इस लाइन की इक्वेशन, तो dx भाई इसका लेना है हमने, और इसका भी dx लेना है, लेकिन ये वाली कर्व किसकी है, सर्कल वाली से लेना है हमने। चलिए, ठीक है, एरिया, सॉरी दैट लाइन की इक्वेशन, सर्कल की एरिया, वो सब आपने लिख लेना है। ठीक है, तो आइए रिक्वायर्ड एरिया लिखते हैं, क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया, पहले अपने पास जाएगा 0 से √3 तक। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, लेनी वैल्यू दोनों में से y है, लेकिन ये y की वैल्यू ये अब इस लाइन में से कैलकुलेट करेंगे, ये वाली इक्वेशन से y क्या होगा, x/√3, ये √3 उस तरफ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, प्लस √3 से लेके 2 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर मेजरली कंफ्यूज्ड इन दैट टाइप ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन, यहां से y स्क्वायर 4 - x स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ प्लस माइनस, लेकिन हम पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात है। ठीक है, सो y की वैल्यू क्या आ गई, एक स्टेप में तो जस्ट लिख दो y dx। ठीक है, इसको y1 कह लो, ठीक है, इसको y2 कह लो आप चाहे।
या ऐसे डाल लो लाइन एल डाल लो, ये सर्कल डाल लो, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट डिनोशन है। 0/√3। अब y की वैल्यू क्या है, x/√3 dx प्लस √3 से लेके 2 तक y की वैल्यू अपने पास क्या है, √4 - x² dx। ठीक है, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आगे से 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये √3 बाहर ले जाओ, 1/√3। x का क्या हुआ, x²/2, इसका इंटीग्रेशन। अब √3 इसमें फिल करना है, फिर 0 फिल करना है, ये कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर ही रहेगा। ये डायरेक्ट फार्मूला अभी हमने किया है तो वही लगा दो भी, है ना। क्या फार्मूला आता है, x/2, ये वाला सेम, प्लस a², a कितना है 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/2। ठीक है, x/a होता है, x/a, a हमारा 2 है, तो इसमें लिमिट फिल करनी है 2 से लेके √3 तक। ठीक है, तो भाई ये थोड़ा सिंप्लीफाई आप करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आना चाहिए सारा π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखे हैं, तो मैं सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आपके ऊपर है, सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। एक क्वेश्चन और लेंगे जो डिफरेंट टाइप का होगा। लेट मी सी द बुक फर्स्ट। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ठीक है, अब इसको 3 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो 3 का स्क्वायर में जो 3 है वो बताएगा कि एक्स एक्सिस को उतने पे कट कर रहा है, ये बताएगा 2, तो ये बताएगा 2 पे कट कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस मेरा 3 है, 1 2 3, सपोज ये 3 है, तो 3 इधर भी उतना ही चाहिए, इधर भी उतना ही चाहिए, 3 जितना इधर है उतना ही उधर। क्योंकि आप चेक करो, मैं x की जगह -x सब्सटीट्यूट करूं तो पूरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, y की जगह पे -y सब्सटीट्यूट करूं तो y में भी कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये जो भी है, वैसे तो ये पता है एलिप्स है, ठीक है। सपोज इनकेस आपको नाम भी नहीं दिया है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो पता लग जाएगा कि ये दोनों एक्सिस के प्रति सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसमें आपको पता लगे 3 इधर है तो इधर भी 3 चाहिए। अब y को कितने पे कट करेगा, 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, बेस कितना है 2, सो 2 इधर 2 ही इधर। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, वैसे ये गलत बन रहा है, थोड़ा सा ऐसे सिमेट्रिकल सा दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों क्वाड्रेंट एक ही एरिया देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक ही क्वाड्रेंट का एरिया पता कर लेते हैं, ये वाला dx। तो यहाँ पे पता है ये कितना पॉइंट है 3, ये पता है 0। एक्स एक्सिस को 3 के ऊपर कट रहा है, 3 का स्क्वायर है, बेस कितना हुआ 3, सो 3 पे कट करेगा। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना हुआ, 4 टाइम्स, ठीक है, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक dx, वैल्यू ऑफ y फिल करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो अगर आप y की वैल्यू यहां से निकालोगे तो वो बन जाएगा 2/3 √9 - x²। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो चलिए y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 4 × 0 to 3। अब 2/3 यहाँ के लिखने की बजाय मैं बाहर ही कर रहा हूँ पहले से ही, 9 - x² dx। 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -x²। अब यही पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला बन गया, भाई आप ही खुद कर लो। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि 4, चलो एक बार लगा देता हूँ, 4 to the 8/3 बन गया ये। ठीक है, इसके ऊपर फार्मूला अगर लगाएं तो वो क्या बनेगा, x/2,
ठीक है, ये सारा एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर, ए मेरा कितना है 3, 9 नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, तो a3 ए स्क्वायर दैट इज़ 9/2 साइन इनवर्स x ओवर ए, एक्स ए मेरा कितना है 3, तो इसमें लिमिट बाद में फिल करना है 3 और 0। तो सॉल्व करोगे सारा कुछ कर करा के ये आपका आएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये एलिप्स तक सारे टाइप्स के हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, बोर्ड में भी आपको थोड़ा बहुत वैल्यूज़ में वेरिएशन करके डाल देंगे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स डन है, लेकिन मैं फिर भी एक बार देख लूँगा, बाद में अगर कुछ होगा तो सेकंड पार्ट में डाल दूँगा। ओके बेटा, बाय बाय।